हेलो एवरीवन, नमस्ते। दीपिकाज गार्डन में आप सबका स्वागत है। गर्मियों के कामों में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है रीपॉटिंग और प्रूनिंग का। पर रीपॉटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। रीपॉटिंग पहली ऐसी होती है जिसमें आपको पौधे की 1/3 रूट को काट देना होता है। मतलब जो पौधा मेन ट्रंक से उसमें आपके उसकी 1/3 जड़ों को हटा देना होता है और फिर आपको रिपोर्ट करना होता है। ये रिपोर्टिंग उन पौधों की होगी जो गर्मियों में फूल देते हैं या फल देते हैं। कंटेनर में लगाए हैं फल वाले पौधे तो रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए। रूट प्रूनिंग हो जाने की वजह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। फूलों वाले पौधे हैं जैसे हिबिस्कस है, हरसिंगार, अपराजिता, ये सब आपने गमले में लगा रखे हैं तो उनकी रूट प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। इस तरह से जो आप रिपोर्टिंग करेंगे उससे उन पौधों की ग्रोथ होगी। अब दूसरी रिपोर्टिंग होती है जिसमें आपको बड़े छोटे गमले से बड़े गमले में पौधे को शिफ्ट करना होता है। इसमें ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स आते हैं। हम इंडोर प्लांट्स की बहुत कम रूट प्रूनिंग करते हैं क्योंकि नॉर्मली उनको छोटे गमलों में ही लगा के रखते हैं और फिर ही धीरे धीरे उनकी ग्रोथ के हिसाब से बड़े गमलों में शिफ्ट करते हैं। फूलों वाले पौधे भी, अगर आपके यहाँ भी पौधे छोटे गमलों में हैं, आप उनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर रहे हैं और आप उनका रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि वो छोटे गमलों से बड़े में जा रहे हैं, तो आपको उसकी रूट प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये रूट प्रून बरसात में कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों को जिनको बहुत डर लगता है कि हम रूट प्रूनिंग या रीपॉटिंग करेंगे और पौधा शॉक में चला जाएगा, डेड हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप रीपॉटिंग कीजिए। गमले में से पौधा निकालिए, रूट्स को डिस्टर्ब मत कीजिए और बड़े गमले में शिफ्ट करके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। आपका पौधा बिल्कुल शॉक में नहीं जाएगा और आपकी रीपॉटिंग हो जाएगी। पर ऐसे पौधों को बारिश के समय रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आगे उनकी ग्रोथ पर इसका इफेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप नहीं समझ सकेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग भी करना है, बट इन दोनों का डिफरेंस समझ के फिर रिपोर्ट करना है। ये टाइम है कुछ पौधों की हार्ड प्रूनिंग का और कुछ पौधों की लाइट प्रूनिंग का। और एक सबसे खास पौधा वो है नींबू, संतरा, मौसम्बी, सिट्रस फैमिली के पौधे आपके पास गमले में हैं, हार्ड प्रून कीजिए उन्हें। नींबू की खासियत होती है कि जितनी नई ब्रांचेस उसकी डेवलप होती हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा फूल आते हैं और वो फूल पॉलिनेट होकर फल भी बनते हैं। नींबू, संतरा, मौसम्बी सब में, खेतों में भी ये चीज़ की जाती है। मौसम बदलने के साथ उन्हें हार्ड प्रून कर दिया जाता है ताकि उनकी ब्रांचेस ग्रो हो। अगर आपने नींबू में ये काम नहीं किया तो आपके अच्छे नींबू नहीं आएंगे, वो ग्रो नहीं लेगा जैसा आप चाहते हैं। फिर आप शिकायत करेंगे कि क्या गड़बड़ हो गई है। तो हार्ड प्रूनिंग करना है नींबू और सिट्रस फैमिली के सभी पौधों में, ये उनका बेस्ट टाइम होता है। और अब आप हार्ड प्रूनिंग किन में करेंगे? हिबिस्कस में, मोगरा में, जैस्मिन फैमिली के सभी पौधों में, उसके बाद कोलियस में, हरसिंगार में, अपराजिता में। गर्मी में सबसे ज़्यादा खिलने वाले फूलों में आपको करनी है हार्ड प्रूनिंग। अब कनेर का पौधा भी इसमें शामिल है। जितने भी फूल गर्मियों में खिलते हैं सबसे ज़्यादा, बोगनविलिया, सब हार्ड प्रून कीजिए उन्हें। और अब लाइट प्रूनिंग किसकी करेंगे? जैसे रोजेस अभी 1-1.5 महीना अच्छे से खिलेगा, फिर धीरे धीरे पीक गर्मियों में वो डोरमेंसी में जाएगा, तो आप उसकी लाइट प्रूनिंग कर दीजिए। और उन पौधों की लाइट प्रूनिंग कीजिए जिन्होंने अभी कुछ महीने ही चलना है, चाहे वो सर्दियों के हो, जैसे ये क्रिसैंथेमम की आपको अभी एक बार की प्रूनिंग हो गई होगी, अभी और थोड़ी प्रूनिंग करना है। एक बार उसमें और फूल खिल जाते हैं अप्रैल तक, तब तक आप उसको डिस्टर्ब ना करें, लाइट प्रूनिंग सबकी करते रहें। हर वो पौधा जो एक जगह से कट करने पर वहाँ से बूशी होता है उसे आप लाइट प्रून ज़रूर करेंगे। तो प्रूनिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हाँ, अगर आप रीपॉटिंग और प्रूनिंग दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए। रीपॉटिंग भी जिन पौधों को ज़रूरी है उन्हें अभी करना ज़रूरी है और प्रूनिंग जिनकी ज़रूरी है उनकी भी ज़रूरी है। तो दोनों काम पीक गर्मियाँ आने से पहले होना ज़रूरी है। तो अभी 15 मार्च तक आपके पास समय है, ये काम कंप्लीट कर दीजिए। गुलाब के पौधों में इस वक्त आपको खाद देनी है, जी हाँ, और उसकी करनी है लाइट प्रूनिंग। हो सके तो ऑब्जर्व कीजिए आपके पौधे में कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, सब कुछ चेक कीजिए क्योंकि गुलाब के लिए अभी मार्च अप्रैल का लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त आपको उनकी थोड़ी केयर करनी है। मस्टर्ड कली का पानी, जो भी आप खाद अभी तक देते आए हैं वो सब देते रहिए, लाइट प्रूनिंग करते रहिए। अभी वो भर के खिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे डोरमेंसी में जाएगा। जी हाँ, तो गुलाब के लिए ध्यान रखिएगा कि उनको संभालने का खास टाइम है अभी फरवरी मार्च। जी हाँ, एक बार फ्लावरिंग करेंगे वो भर के, तो लाइट प्रूनिंग के साथ साथ उनकी भी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। चटनी बनाने के लिए पुदीना इस्तेमाल करते हैं। पुदीना लगाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। कटिंग से लगाइए पुदीना। पुराने गमले में होगा आपके तो उसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई होगी, उसे बाहर निकालिए, उसमें से कुछ पौधे रहने दीजिए, फिर से खाद मिट्टी डालिए और
बिल्कुल रेडी कर दीजिए उसे। पुदीना बेस्ट टाइम होता है इस वक्त लगाने का। और हाँ, 4 से 5 कंटेनर में पुदीना लगाइएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब पुदीना हम गर्मियों में इस्तेमाल कर लेते हैं तब किसी एक गमले में कुछ गड़बड़ हो जाती है और पुदीना ख़राब हो जाता है। बारिश आने तक पुदीना ख़राब हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो आपको बार बार या तो ख़रीदना पड़ता है या बाज़ार से लाए हुए पुदीना में से ही बंच निकाल कर लगाना पड़ता है। तो पुदीना लगाइए इस वक्त। एलोवेरा लगाना है आपको। एलोवेरा की रिपोर्टिंग का ये बेस्ट टाइम है। एलोवेरा इस वक्त रिपोर्ट करने पर बहुत हेल्दी तरीके से डेवलप होता है। एक ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जब लगाएंगे तो उसे फ्लैट कंटेनर दीजिएगा। जी हाँ, कंटेनर ज़्यादा बड़ा ना हो चलेगा, पर वो फ्लैट हो तो एलोवेरा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। हार्ड प्रूनिंग करेंगे जितने भी पौधों की, उन सब में आपको एक चीज़ करना है कि आपको उनकी कटिंग्स को फेंकना नहीं है। अब जानते हैं, गर्मियों का ये टाइम कटिंग्स को बहुत जल्दी डेवलप करता है। जो पौधे गर्मियों में खिलते हैं, जैसे हम हिबिस्कस की अभी रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी प्रूनिंग करेंगे, मोगरा की कटिंग करेंगे, तो ये सभी पौधे फेंकिएगा नहीं, इन सब की कटिंग्स आप लगा दीजिएगा। जो भी मैच्योर और मजबूत कटिंग होगी उसे ज़रूर लगाइएगा। आपके पास 2 पौधे हो जाएंगे, आप ज़्यादा फूल ले सकेंगे। आप चाहे तो इसे गिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर में ही इनकी बना सकते हैं, गमले ज़्यादा बना सकते हैं। पर कटिंग को लगाने का ये बेस्ट टाइम है। ये टाइम अडेनियम की रीपॉटिंग का और अडेनियम के पीछे किए जाने वाले बहुत सारे कामों का है। जी हाँ, ये देखिए मेरे अडेनियम खिलना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने इनके पीछे वो जो काम था वो सब पिछले हफ्ते ही निपट डाला है पूरा। अडेनियम अगर आपने निकाल के लटका के हैंग करके रखा है तो उसे निकालिए वहाँ से, मिट्टी बनाइए, उसे रीपॉट कीजिए, उसमें कट करना है आपको, अच्छी हार्ड प्रून करना है, क्योंकि समर में ही अडेनियम सबसे अच्छा खिलता है और अच्छे से डेवलप होता है। तो आपको उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है और उसकी जो कटिंग्स बचेगी उन्हें भी लगाना है। मैंने भी बहुत सारी कटिंग्स तैयार की है, मैंने उनको ड्राई होने के लिए रखा है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही उनको काटा है, अभी उनको मैं फिर से लगाऊंगी। तो इनकी केयर का इनकी केयर का टाइम है समर, ये फरवरी और मार्च। तो आप इस वक्त अपने एडेनियम की, आपके पास अगर पौधे हैं तो उन्हें रेडी कीजिए। उनके मौसम बदल रहा है तो जो सबसे एक ज़रूरी काम है वो है खाद का देना। जी हाँ, आपके बगीचे के सभी पौधों को, कोई मैटर नहीं करता कि वो विंटर ऑर्मेंसी वाले हैं या समर में ग्रो होने वाले हैं, फ्रूट के हैं, वेजिटेबल्स के हैं, सब पौधों को एक बार अच्छी तरह आपको खाद देनी है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अच्छी बनी हुई होना ज़रूरी है। इन्हें मुट्ठी भर के सभी पौधों में दीजिए। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो सरसों खली का पानी अभी आप मार्च आखिरी तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। अप्रैल के बाद इसे देना बंद कर दीजिएगा, फिर ये गर्म होती है तो सही नहीं होती पौधों के लिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट उनमें डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद ज़रूर देना है। नीम खली मिलाइए, थोड़ी सी सीवीड ग्रैनुल्स, अब मेरे यहाँ मिट्टी में मौजूद है वो ग्रैनुल्स। एक बार मैं ग्रैनुल्स डालती हूँ, 2-3 महीने निश्चिंत हो जाती हूँ, फिर से मिला देती हूँ। तो आप उसका पानी, सीवीड का पानी बना के दे सकते हैं, या आप ग्रैनुल्स मिट्टी में मिला सकते हैं। खाद देनी है सभी पौधों को। अगर आप अभी खाद नहीं देंगे उनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, बीमार भी हो सकते हैं वो। तो इस वक्त पूरे गार्डन में सभी पौधों को खाद देनी है एक बार। मेरे घर में इंडोर प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी बादल भी बन रहे हैं, पता नहीं शाम के वक्त यहाँ ऐसे ही माहौल हो जाता है मेरे घर पे। आपके पास अगर इंडोर प्लांट का कलेक्शन है, मेरे पास है, मेरे को घर के अंदर मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और अभी और लगाऊंगी। पर मेरी आदत है कि मैं उन्हें पहले छोटा रेडी करती हूँ और फिर बड़ा इसमें शिफ्ट करती हूँ, डेवलप करती हूँ और फिर घर के अंदर शिफ्ट करती हूँ। तो अगर आपके पास इंडोर प्लांट है और आप चाहते हैं कि उनको आप बड़े कंटेनर दें, उनमें मॉस पोल सेट करें या उनकी कटिंग लगाएं, सब कुछ करने का ये बेस्ट टाइम है। इंडोर प्लांट के लिए फरवरी का महीना, मार्च के 15 तारीख तक का समय बेस्ट है। रीपॉटिंग, कटिंग, उनकी केयर, खाद देना, सब के लिए एक बार इन पौधों का भी आपको ध्यान रखना है। इस वक्त बहुत सारे पौधों में बीज बनेंगे। अगर अपराजिता का पौधा है पुराना, जैसे मैंने तो बहुत सारे सीड स्टोर किए हैं फूलों वाले। गैलार्डिया है, गैलार्डिया का पौधा ज़रूर लगाइएगा गर्मियों में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खिलता है और सबसे ज़्यादा ये पॉलिनेटर्स इस पे आते हैं। तो गैलार्डिया गर्मी में ज़रूर लगाइएगा। और मैं गेंदा और गैलार्डिया कंपलसरीली मेरे गार्डन में लगाती हूँ। 12 महीने ये खिलते रहते हैं। बीच में बरसातों के समय धूप कम होती है तो गेंदा अच्छे से नहीं खिलता, बाकी पूरे टाइम मेरे यहाँ गेंदा लगते रहता है। तो गेंदे को बीज से लगाइएगा, बहुत अच्छे पौधे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पुराने पौधों पर सूखे बीज तैयार हो चुके होंगे। तो लेकर मस्त तैयार कीजिए सारे सीडलिंग कंटेनर्स और उसमें भर के गेंदा लगाइए। गेंदा गार्डन में लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके गार्डन में कभी कोई बीमारी, स्पेशली जो नेमेटोड वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं आने देता गेंदा। जी हाँ,
तो गेंदा आप कंपलसरीली लगाइएगा। सब्जियां लगाते हैं तो गेंदा कंपलसरी है, क्योंकि वो बैड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और आपकी मेन सब्जियां बची रहती है, पॉलिनेटर्स की मदद करता है और आपके गार्डन का पूरा एरिया पूरा एरोमेटिक करके रखता है वो पूरा। मेरे गार्डन में है बहुत सारे वाटर प्लांट्स, कमल भी है, वाटर लिली भी है, फ्लोटिंग प्लांट्स भी हैं, कुछ दूसरे टाइप के भी वाटर प्लांट्स हैं। मैं उन सब की केयर करने का बेस्ट टाइम है। जी हाँ, मैं इस वक्त उनकी कुछ की मिट्टी बदलूंगी, कुछ के पानी को पूरा चेंज करूंगी, उन कंटेनर्स को क्लीन करना, उनमें खाद देना। ये वो टाइम होता है जब आप वाटर प्लांट डोरमेंसी से जागते हैं। तो अगर आप अभी इनकी केयर करेंगे, कंटेनर्स को क्लीन करेंगे, अगर आप लोटस लगाना चाहते हैं तो टबर से बाय करके लोटस लगा सकते हैं, बीज से लोटस लगा सकते हैं, वाटर लिली को बाय करके आप लगा सकते हैं। नया पौधा जो पुराना है उसे रीपॉट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे बल्ब्स मिलेंगे, वो अलग कर सकते हैं। पूरे कंटेनर की क्लीनिंग, उनका फर्टिलाइजेशन और पूरी सेटिंग, मतलब उनको नई जगह पे शिफ्ट करना जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आए उस जगह पर रखना, ये सारा काम फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ मैं अपने वीडियो में ऐड कर रही हूँ जो मैंने कुछ सालों से शुरू की है, इसे कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। जी हाँ, हम जो भी मेन सब्जियों के पौधे लगाते हैं उन सभी पौधों को अपने सह पौधे पसंद होते हैं। सह पौधे यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका साथ पाकर वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब गर्मियों में कंपेनियन प्लांटिंग मदद करती है आपको मल्च करने में। जी हाँ, जैसे अभी आपके पास एक बड़ा कंटेनर है, जैसे मैंने ये टमाटर लगा के रखे हैं, इनके नीचे की जगह मैंने पत्ते क्योंकि हटा दिए थे, मैंने नीचे सकर्स भी डेवलप नहीं होने दिए हैं, तो नीचे का पूरा पोर्शन जो है वो खाली है। तो इसकी ऊपरी मिट्टी खुली हुई है, इस पर सीधी धूप गिर रही है। वैसे तो मैं इसे मल्च करके ढक सकती हूँ, पर अगर मैं इस जगह का भी यूज़ करूँ तो मुझे ये करना है कि इस कंटेनर में थोड़ी मात्रा में खाद, पानी, मिट्टी ऊपर तक भरना है और उसके साथ इसका साथ पसंद करने वाले पौधे लगाना है। जैसे टमाटर को पसंद है बेसिल, बेसिल फैमिली में इटालियन बेसिल, ग्रीन बेसिल, जितनी भी टाइप की बेसिल आती है सब्जियां, वो सब आप इसके साथ लगा सकते हैं। लहसुन, प्याज, ये सभी इन्हें कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। ये पौधे एक दूसरे के साथ में ग्रो होते हैं तो हेल्दी रहते हैं, इनका इंसेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है और आपको एक ही कंटेनर में 2 से 3 टाइप की सब्जियां या पौधे मिलते हैं। आप फूल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जियों के साथ दूसरी और चीज़ें लगाएं। मेथी, पालक, धनिया भी आप इनके साथ बो सकते हैं। जो भी आपके सब्जियों के कंटेनर है, बैगन, मिर्च, जो भी आप लगाएंगे वो सब ऊपर की तरफ बड़े होंगे, नीचे कंटेनर पूरा खाली रहेगा। आप खाली छोड़ेंगे तो वीड उगेगी या फिर धूप की वजह से मिट्टी सूख जाएगी। मल्च भी करेंगे, अगर आपके पास पत्तियां नहीं, आप मल्च नहीं करेंगे तो मिट्टी सीधी सूरज की रोशनी में आ जाएगी। उस वक्त आप लगाइए मूली, मेथी, पालक। मेथी अभी 1 महीना लग जाएगी, फिर नहीं लगेगी। धनिया बहुत अच्छे से लग जाएगा। पालक, गर्मियों में भी पालक लगता है। अगर आप इस तरह से कंपेनियन प्लांटिंग पौधों के साथ सपोर्ट करके लगाएंगे तो बड़े पौधे की छांव की वजह से पालक बहुत अच्छे से होता है। और ये सभी पौधे अपनी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिट्टी में छोड़ते हैं, जिस वजह से दूसरे पौधे को सपोर्ट मिलता है। अब जैसे अगर आपने हिबिस्कस का पौधा लगाया, आपका पौधा ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप उसके साथ प्याज या लहसुन बो दीजिए उसकी मिट्टी में। आपका हिबिस्कस इतना हेल्दी हो जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि मैंने इसे ज़्यादा खाद नहीं दिया, पर ये बहुत हैप्पी है। मैं आपको बिल्कुल मेरे इस क्लिप के बैग पीछे जो मेरा हिबिस्कस का पौधा है वो दिखाती हूँ, उसके साथ मैंने लहसुन और प्याज लगाया है। चलिए, ये जो बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने लगा के रखा है, ये जो दिख रहा है हिबिस्कस, ये आजू बाजू लहसुन लगा के रखा है और इसके साथ है प्याज और गेंदे का पौधा। इसे कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। 1 कंटेनर और 2 से 3 फायदे। तो है ना बढ़िया ट्रिक, इस चीज़ को अपनाइए, कंपेनियन प्लांटिंग कीजिए अपने गार्डन में। 1 कंटेनर में 2 से 3 चीज़ें आप लेंगे, मिट्टी ढकी रहेगी, पौधे हेल्दी रहेंगे और इंसेक्ट मैनेजमेंट भी होगा और आपका गार्डन हैप्पी रहेगा। मौसम में बदलाव होता है तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, चींटियाँ एक्टिव हो जाती हैं और लेकर आती है बहुत सारे इंसेक्ट। तो ये वो टाइम है जब आपके गार्डन में आपको इंसेक्ट मैनेजमेंट भी करना है। जी हाँ, अगर आप सूखे खराब पौधे पत्ते हटाते हैं तो धीरे धीरे वो जगह खाली होने लगेगी, उसे अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए और मिर्च और लहसुन को पीस कर पानी बना लीजिए, या फिर आप नीम के ताज़ा पत्तों को पीस कर उसका पानी बना सकते हैं। मैं नीम लिक्विड ऑयल वाले सॉल्यूशन की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। आप ताज़ा नीम की पत्तियों को पीस कर उसका पानी बना लीजिए या फिर मिर्च और लहसुन को पीस कर उसका पानी बना लीजिए। और ये पानी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, साथ के साथ अपने पौधे में छिड़कना देना शाम के वक्त चालू रखिएगा, क्योंकि इस वक्त क्राइसैंथेमम पे न्यू ग्रोथ होती है, गुलाब हिबिस्कस में न्यू ग्रोथ होती है, तो इंसेक्ट ने आना ही आना है। क्योंकि मौसम बदलता है तो उनकी भी
ग्रोइंग की शुरुआत होती है तो वो अटैक करते ही हैं। इन सबको रोकने के लिए आप शुरुआत से ध्यान रखेंगे तो आपका गार्डन हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। गर्मियों का टाइम होता है खाद बनाने का, जी हाँ, कंपोस्ट करने का। अब मैं मेरे घर में 12 महीने खाद बनाती हूँ। मैं इसमें काफ़ी आसान हो गया है मेरे लिए बनाना, क्योंकि अब मैं इसकी हैबिचुअल हो गई हूँ। कैसे बनाना है, क्या दिक्कतें आती हैं, सब मैं सबसे आगे जा चुकी है, प्रो हो गई हूँ इसमें, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो मैं कंपोस्ट करती हूँ ज़ोर शोर से। मेरे यहाँ इस वक्त ड्राई वेस्ट भी बहुत निकलेगा, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करूँगी और मेरी पत्तियाँ भी इकट्ठा करती हूँ, और वेट वेस्ट तो होता ही है किचन का। तो मैं खाद बनाऊँगी। आप भी अब तक खाद नहीं बनाई है, कभी नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो शुरुआत करने का गर्मियाँ बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त खाद जल्दी बनती है गर्मी होने की वजह से। सूखे पत्ते भरपूर आपको मिलते हैं मौसम में, तो आपको खाद अच्छी बनाने का सबसे बेस्ट मौका देती है गर्मियों का सीज़न। तो खाद बनाना शुरू कीजिए। खाद कैसे बनाना है ये सीखिए। मेरा एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, उसमें मैंने इतनी चीज़ें शेयर की हैं कि आप ताज्जुब करेंगे कि वाकई में ये भी चीज़ें होती हैं। तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और खाद बनाना ज़रूर शुरू कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप बायो एंजाइम बनाते हैं तो संतरा इस मौसम में सबसे ज़्यादा आता है। सिट्रस के सारे फ्रूट्स सबसे ज़्यादा गर्मियों में आते हैं, तो बायो एंजाइम तैयार करने का भी बेस्ट टाइम है। मैं बायो एंजाइम रेडी करती हूँ, क्यों, अपने पौधों पे स्प्रे करती हूँ। कभी मिट्टी में कुछ चीज़ों का बनाती हूँ तो मिट्टी में डालती हूँ। मैं सिट्रस का मिट्टी में नहीं डालती। सिट्रस का मैं अक्सर अपने ड्रेनेज को क्लीन करने के लिए, सिंक क्लीन करने के लिए, पोछा मारने के लिए, इनके लिए यूज़ करती हूँ सिट्रस के बायो एंजाइम को। तो बायो एंजाइम बनाना सीखिए, और बायो एंजाइम बनाने का भी बेस्ट टाइम है ये। तो गर्मियाँ मजाक मत समझिए, गर्मियाँ बहुत काम की। गर्मियों के दौरान हम भी जाएंगे शॉपिंग करने। क्या, हम लाएंगे पौधे। जी हाँ, सब्जियों के तो आपको सीडलिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप फूलों वाले पौधे या फिर अलग अलग टाइप की कोई स्पेशल वैरायटी आपको दिख गई, आप गार्डन में लेकर आएंगे। अब यहाँ ये चीज़ कीजिएगा कि अपने लाए हुए पौधों को अपने एग्जिस्टिंग कंटेनर्स में लगाइएगा मत। जी हाँ, देखिए, नर्सरी वाले भी मौसम बदलने के साथ पुरानी मिट्टी एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, गोबर की खाद आदि इकट्ठा करके रखते हैं, और फिर उन पौधों को उनमें लगाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि जो गोबर की खाद वो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई बीमारी तो है या नहीं। जो मिट्टी उन्होंने खाली की थी कंटेनर्स में, वो यूं ही पड़ी है काफ़ी समय से। उसे जब खाली किया गया था तब उसमें पौधे मरे थे या नहीं, वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। तो आप जो भी नया पौधा ला रहे हैं वो डीएपी और यूरिया डाल देने की वजह से कुछ दिनों तक कंटेनर में हैप्पी रहता है, तो आप उसको लाकर अपने एग्जिस्टिंग कंटेनर्स में नहीं डालेंगे। आप उसके लिए स्पेशली गमला बना के उसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे, 1-1.5 महीना उसे ग्रो होने देंगे। अगर आपको उस पौधे में कोई परेशानी नहीं दिखती है, देन आप उसको अपने पौधों के साथ रख सकते हो। वरना आपके गार्डन में नेमेटोड या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी आ सकती है। जी हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। इसी की वजह से मेरे गार्डन में नेमेटोड की प्रॉब्लम हुई थी। और जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप मिट्टी कंटेनर को खाली करके ना सुखाइएगा, तो नेमेटोड की प्रॉब्लम होने पर पूरे पौधे निकाल कर फेंकने पड़ते हैं। पूरी मिट्टी को तेज़ गर्मी की धूप में 4-5 दिनों तक पकाना पड़ता है, तब जाके वो मरते हैं, क्योंकि वो एक लाइव इंसेक्ट होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते, पर मिट्टी और पौधों को बहुत बीमार कर देते हैं। और उनको आप नेचुरल किसी तरीके से ठीक आसानी से नहीं कर सकते, केमिकल से भी ठीक नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में तेज़ धूप में तपाना ज़रूरी होता है मिट्टी को, तब वो मरते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि किसी भी कंटेनर की मिट्टी को बाहर मत रखिएगा। किसी भी पौधे को लाके अपने एग्जिस्टिंग कंटेनर्स में ड्रो मत कर दीजिएगा डायरेक्ट डाल के, हैप्पी हेल्दी है करके। उन्हें कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिएगा, उन्हें ग्रो होने दीजिएगा, और उसके बाद अपने पौधों में शामिल कीजिएगा। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी को धूप में देने की बात मैंने कही थी। देखिए, जब कोई मिट्टी बीमार होती है, जैसे कोई पौधा उसमें लगाया, वो ग्रो नहीं हुआ, नेमेटोड की प्रॉब्लम है या उसमें फंगस इन्फेक्शन हो गया, पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं हुआ, तब उस कंटेनर की मिट्टी को आपको धूप दिखाना ज़रूरी होता है। धूप में खूब अच्छे से सुखा कर तपाइए, वो अच्छी सूख के ड्राई हो जाएगी। फिर नीम खली बाकी चीज़ों के साथ फिर उसका इस्तेमाल फिर से कीजिए। तब तक बिल्कुल नहीं, तब तक आपको धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी मिट्टी बीमार नहीं है, उसे धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धूप में मिट्टी मत मिलाइएगा। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो पौधे सीधा उसमें लगाइए, वो और हेल्दी होती जाएगी। सारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। मैंने कहा था ना वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके गार्डन में ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ध्यान देना ही होगा। अगर इतने पौधे हैं, अब जैसे मेरे ही गार्डन में इतने सारे पौधे हैं, तो मैं अभी रेगुलरली रिपोर्टिंग, कटिंग, ग्रोइंग, शिफ्टिंग, ये सब काम कर रही हूँ। तो ऐसे में आपको भी ये ध्यान रखना होगा। ये वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा है और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ दीपिकाज़ गार्डन इस हैंडल नेम से। और
अगली बार वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी वीडियो पे स्पेशली किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।